आज हम बनाते हैं आलू वाले पराठे। इसमें एक पराठा बगैर आटा गूंदे और दूसरा रवायती ट्रेडिशनल आलू वाला पराठा इस मुनफरद स्टाइल में बनाएंगे कि वो लोग भी आसानी से बना सकते हैं जिन्होंने इससे पहले कभी पराठा नहीं बनाया। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, राज दुलारी बेटियों और तमाम व्यूअर्स को सलाम और ढेरों दुआएं। तो आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो 2 पराठों की रेसिपी है और ये रेसिपी खुसूसन मेरी उन टीन एज बच्चियों के लिए हैं कि जिन्हें अभी रोटी वगैरह बनाने का इतना तजर्बा नहीं है और स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज जाती हैं और बाज़ औक़ात उन्हें कुछ बनाना पड़ जाता है तो उन्हें बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो आज मैं एक पराठा तो ऐसा बनाऊंगी जो बिना आटा गूंदे और बहुत ही जायकेदार और लजीज पराठा होगा। और उसके बाद दूसरा पराठा है कि कुछ बच्चियां जो है रोटी तो बनाना जानती हैं लेकिन मसला ये होता है कि पराठा बनाते वक्त जो है वो गोल नहीं बनता और अगर हम आलू वाला जो रवायती पराठा बनाते हैं तो उसके किनारों तक आलू नहीं जाते। तो इन सारी मुश्किलात का हल जो है वो आज मैं आपको इन 2 रेसिपीज़ में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो बिना आटा गूंदे पराठा है उसके लिए हमें चाहिए ये 2 आलू, 1 प्याज है, हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी, 1 अंडा है और तकरीबन हाफ कप जो है आटा है। तो सबसे पहले जो आलू हैं और प्याज हैं इनको कश कर लेना है। अब इनको कश करने के लिए एक असूल है कि प्याज का ये डंठल जो है ये आप कभी भी ना उतारें, क्योंकि अगर इसको उतार के तो आप कश करेंगे तो सारा प्याज बिखर जाएगा। और इसी तरह से जब हम इसको कश करते हैं तो बड़ी आसानी से ये कद्दूकश हो जाता है। और चलिए अब क्रश करने के बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये पराठा बनेगा। जी, तो ये मैंने आलू भी कश कर लिए हैं और प्याज भी कर लिया है और इसमें ये हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसमें तकरीबन 1/3 टीस्पून जो है वो नमक जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन 2 पराठों का मटीरियल है। और इतनी ही तकरीबन जो लाल मिर्च है वो 1/3 टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। और बाकी स्पाइसेस जो होते हैं वो तो सारे हर कोई अपने जायके के मुताबिक शामिल करता है। खुश्क धनिया डाल लेंगे और इसके अलावा जो है कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं, धनिया सब्ज़ जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। तो जो किसी को टेस्ट पसंद हो वो उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें उसमें शामिल कर सकता है। तो ये धनिया सब्ज़ भी मैंने डाल दिया और इसके बाद 1 अंडा जो है वो इसमें मैंने फेंट के रखा हुआ है, ये डाल दिया। और इसको इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो है इसमें आटा शामिल करेंगे और थोड़ा सा जो है वो टेस्ट जो है चेक भी कर लेते हैं हम आटे के आया हमारे मुताबिक है या नहीं है। कोई कम खाता है नमक, कोई ज़्यादा खाता है, ये तो हर घर का अपना असूल होता है। उसी के मुताबिक ही हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और ये तो इस तरह से इसमें अब मैं आटा जो है शामिल करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा। ये तकरीबन हाफ कप आटा है और आटा जो कुछ ख़ास नहीं है, मैदा नहीं है, बल्कि घर का जो पिसा हुआ चक्की का पिसा हुआ आटा है वही है, क्योंकि वही हेल्दी चीज़ें हैं और जो कि हम डेली रोज़मर्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन प्रोडक्ट्स जो हमें बाज़ार से भी मिलती हैं उनसे तो हमें वैसे भी थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। तो ये देखें, इसके बाद जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर कि कैसे पराठा बनाना है। जी, तो ये देखें अब हमारा ये जो आलू वाले पराठे का अमेज़ा है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ये इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा मेन मकसद जो बताना है कि आपने बगैर आटा गूंदे पराठा कैसे बनाना है। स्पाइसेस जो हैं वो हर बंदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लेता है। मैंने जो डाले हैं वो मेरी पसंद के मुताबिक और बिल्कुल सही हैं। और कम और ज़्यादा करना नमक और मिर्च वो थोड़ा सा हम चेक भी कर लेते हैं। अब इसका क्या प्रोसीजर है? तो इसका प्रोसीजर बहुत आसान है। इसमें हमने ये जो है पहले पैन को जो है ये इसकी ऑयलिंग कर लेनी है ब्रश के साथ अच्छी तरह से। अब इसमें सहूलत ये है कि ना तो इसमें पराठा डालते वक्त की कोई मुश्किल है कि घी के छींटे पड़ जाएंगे या तवा गर्म है या कुछ है। तो आराम से आपने ये अमेज़ा इसमें डालना है और उसको चूल्हे पे रख देना है। तो तकरीबन आम पराठे की देर में ही ये पक जाता है। तो ये पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से, और उसके बाद हम फिर जो है इसको मैं पकता हुआ भी आपको दिखाऊंगी कि कलर कैसा आया है और सारा कुछ जो है साथ साथ दिखाती जाऊंगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमने डाल के, तो ना तो ये ज़्यादा लेयर मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। ये तकरीबन 2 से 3 पराठे बन जाएंगे। अगर बड़े बड़े बनाएंगे तो 2 बनेंगे और छोटे बनाना चाहें तो 3 पराठे भी इससे जो है वो बन जाएंगे। तो
इस तरह से जो इसको डाल के तो इसका तकरीबन सारा मटेरियल जो है वो इवन कर लेना है, और कहीं भी जो है वो खाली ना रहे। तो पहले एक साथ आराम से आपने कर लेना और उसके बाद इसको चूल्हे पे रख देना। तो ये देखें तकरीबन ये बन गया, किनारे इसके साफ़ कर लेने हैं, गोल कर लेने हैं, और इसके बाद इसको जो है हम चूल्हे पे चढ़ा रख देंगे, और तकरीबन ये 1 से 1.5 मिनट एक साइड से पकेगा। फिर मैं आपको बताऊँगी कब पलटना है और किस कलर पे जो है वो आपने इसको जो है उतार लेना है। तो अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे जो है चूल्हे पे रख दिया है, और जब पलटने वाला होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइम पे इसको हमने पलटना है। तो मेरी प्यारी बेटियों, ये बनाने के लिए बहुत है, हर बच्ची जो है वो माशाल्लाह से स्कूल गोइंग है। तो ये जो स्कूल और कॉलेज की उम्र होती है ये बड़ी फैंटसी की और बड़ी आइडियलिज्म की होती है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें घर की जिम्मेदारियों में और सारी चीज़ों में अपनी अम्मियों का हाथ बटाना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए, काम करने चाहिए। अल्लाह ताला हर बच्चे का नसीब बहुत अच्छा करे, ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ मिले, लेकिन ये इन सारी चीज़ों के बगैर आप ज़िंदगी गुजार नहीं सकते हैं। और ये सब सिर्फ स्कूल और कॉलेज की आइडियलिज्म होती है, उसके बाद वो बेशुमार जिम्मेदारियाँ होती हैं जो कि आपने निभानी होती हैं। तो उनके लिए आपका सेहतमंद होना, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह बहुत खुशियाँ लाएगा, चार चांद लगाएगा। ज़िंदगी जिम्मेदारियों का नाम है, इसके बाद जो आपकी शुरू होगी उसमें आपको बहुत सी जिम्मेदारियाँ, छोटे छोटे काम जो हैं वो आपके इसमें मदद करेंगे। तो आप देखें, इसको जो है तकरीबन अब पलटने का टाइम है, थोड़ी देर तक तो मैं इसको आपको पलट के बताती हूँ। तो अब ये देखें पलटने के लिए तकरीबन तैयार है, तो इसको हम पलटते हैं। अच्छा, पलटने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी लगा लेते हैं ताकि दूसरी साइड से भी ये फिर अच्छी तरह से पक जाए। तो अब मैं इसको पलट के दिखाती हूँ एक साइड से कैसे तैयार हो चुका है पलट के। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसको हल्की हल्की आंच पे जो है हमने पकाना है, ताकि जो कच्चे आलू हैं उसमें कच्चापन ना रहे और अच्छी तरह से ये पक जाए, क्योंकि आटा भी है और आलू भी हैं और उसकी थोड़ी सी लेयर भी मोटी होती है। तो आप देखिए कि माशाल्लाह एक साइड से कलर आ चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और कुक होना है। उस साइड से करने के बाद हल्की आंच पे हम इसको दोबारा इधर से कुक करेंगे। जी, तो देखिए कितनी खूबसूरती से ये हमारा पराठा हल्की हल्की आंच पे पक रहा है। और अब मैं इसको दूसरी साइड को इसी तरह से उलट पलट के देखना है कि कहीं वो बड़ी खूबसूरती से ये पराठा बन जाएगा। और ये देखें, ये पराठे का पराठा है और आमलेट का आमलेट। इस पराठे की ये खसूसियत है कि एक तो आपको आटा वगैरह गूंदने का झंझट नहीं करना पड़ा, और दूसरी ये कि अलहदा से आमलेट भी नहीं बनाना पड़ा। तो आप इसको इसी तरह से खा लें या केचप के साथ खा लें। माशाल्लाह इसमें अंडा भी है, पराठा भी है और सारा कुछ ही है। तो ये 2 in 1 चीज़ बन गई है। तो देखें कलर दोनों तरफ से बहुत खूबसूरत आ गया है। मैं हल्की हल्की आंच पे कुक कर रही हूँ कि कोई कच्चापन ना रहे। तो तकरीबन ये पक के तैयार हो चुका है। तो इसको हम प्लेट में अब निकाल लेते हैं, और ये पराठा हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसके बाद अब मैं आपको दूसरे पराठे की रेसिपी बताती हूँ कि किस तरह से आपने दूसरा पराठा जो है बनाना है। तो चलें, इसके बाद अब हम अपना दूसरा पराठा बनाते हैं। जी, तो अब मैं दूसरे पराठे की भी आपके साथ रेसिपी जो है वो आपको बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं। आलूओं को बॉयल करने का असूल ये है कि इनको ज़्यादा नरम नहीं करना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गल जाएंगे तो फिर ये लेस से हो जाते हैं। तो इनका टेक्सचर जो है वो भुरभुरा सा होना चाहिए मैश करने के बाद भी। तो इसमें हम सारे पहले मसाले ऐड कर लेते हैं और साथ ही इसको फिर मैश करेंगे ताकि सारा कुछ जो है वो एक साथ मिक्स हो जाए। तो इसमें ये थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने काटी हुई हैं वो शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही ये थोड़ा सा धनिया भी शामिल कर दिया, और नमक मिर्च मसाला मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर किसी का अपने जायके के मुताबिक होता है। मैंने आलूओं को बॉयल करते वक्त इसमें थोड़ा सा नमक जो ऐड किया था, इसलिए मैं थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ। मैं टेस्ट करके चेक कर लूँगी कि सही हो गया है या नहीं। तो बाकी जो है इसमें मिर्च है, लाल मिर्च और धनिया, मेथी, ज़ीरा, जो जिसको जो भी स्पाइसेस पसंद होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से इसमें तो सारा कुछ डाल सकता है। और मेरा मेन मकसद जो है ये बताना है कि आपने गोल पराठा जो है भराई वाला कैसे बनाना है और किस तरह से अच्छा है। तो बाकी चीज़ें जो है आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो शामिल कर लेनी है। और अब मैं आलूओं को जो है वो मैश करती हूँ। मैश करने के बाद मैं आपको बताऊँगी ये जो है इसका कि टेक्सचर जो है वो भुरभुरा सा हो और बहुत लेसले से नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से ये सारे मैश भी हो जाएंगे और उनको मिक्स करते हैं। तो फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये टेक्सचर कैसा
जो है वो तैयार होना चाहिए। ये देखिए हमारा अमेज़ा जो है वो इस तरह से तैयार हो गया, बिल्कुल भी ये हाथों के साथ चिपक नहीं रहा और बिल्कुल भुरभुरा सा और फ्लफ़ी सा ये अमेज़ा है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 2 एक साइज़ के पेड़े लिए हैं और इनमें ये अमेज़ा अच्छी तरह से हमने लगा लेना है किनारों तक। और लगाने के बाद जो है इसको हम रोटी को बेलेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि गोल कैसे करना है आपने इसको। तो चलिए अभी हम इसको बेलते हैं और बेलने के बाद फिर मैं आपको इसको गोल पराठा बनाना भी सिखाती हूँ कि और डालना कैसे है और बनाना कैसे है। पहले इस तरह से किनारों से थोड़ा बंद कर लीजिए और उसके बाद जो है इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। तो नीचे थोड़ा सा पिस्ता लगा लेते हैं ताकि चिपके ना और बेलते वक्त बिल्कुल हल्का हाथ रखना है। तो अब बेलने के बाद आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको गोल करना है। जी, तो देखिए अब मैंने ये पराठा जो है वो बेल लिया है और अब मैं आपको एक हैक बताती हूँ कि किस तरह से आपने ज़बरदस्त किनारे मोटे किनारों के बगैर और गोल पराठा कैसे बनाना है। तो ये तो सिंपल जो है पराठा मैंने बेला है। अब आपने इस तरह से एक प्लेट लेनी है और इसको आपने रखें साइज़ के मुताबिक, किस साइज़ का आप पराठा बनाना चाहते हैं और इस तरह से इसको कट कर लें। इसके साथ-साथ और जो बाकी का मटीरियल है वो नेक्स्ट दोबारा पराठे में भी इस्तेमाल हो जाएगा। ये नहीं इसमें कोई ज़ाया होने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो आराम से आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है और ये सारा मटीरियल जो है ये उठ गया और ये आपका इंतहाई खूबसूरत और गोल पराठा जो है वो तैयार हो गया। तो खाने वाले भी आपसे पूछेंगे कि इतना इवन इतना साइज़ में लाजवाब पराठा जो है वो आपने कैसे तैयार किया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको तवे पे या किसी भी पैन में कैसे डालना है कुक करने के लिए। ये पराठा जो है मैं इसमें पैन में डाल रही हूँ, तवे पे डाल रही हूँ। तो आप इसको देखिए, इसको आराम से आपने डालना है। तो इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से डल गया है और अब ये आहिस्ता-आहिस्ता हल्की आँच पे, पराठे का ये असूल होता है कि उसको हल्की आँच पे पकाना होता है, दरमियानी सी, ना ज़्यादा जल्दी जले और ना ही इस पे, वरना इस पे ब्लैक-ब्लैक से जो धब्बे आ जाएँगे तो वो पराठे की खूबसूरती को ज़ाया कर देंगे। पराठा जो है खूबसूरत सा पकता हुआ और ऊपर घी लगा हुआ बहुत अच्छा लगता है, उसमें जले हुए जो है दाग ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने घी लगा दिया, इसी तरह से इसको हल्की-हल्की आँच पे हमने पकने देना है बड़ी खूबसूरती से। पराठा बनाने के लिए जो है मैंने आटा इस्तेमाल किया है वो हमारा चक्की का और घर का आटा है। मैं तकरीबन तमाम अज्जा जो है वो मसाले और सारा कुछ जो है वो घर का ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि जो कि सेहत के लिए बहुत हेल्दी होता है। इसलिए ये ज़्यादा वाइट लुक में पराठा तो नहीं होगा लेकिन हेल्दी ज़रूर होगा। हमारा पराठा जो है कितनी खूबसूरती से पक रहा है, मैं अभी आपको पलट के भी दिखाती हूँ इसको। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यार आता है। ये पराठे का असल टेक्सचर, असल कलर जो है वो यही होता है, जला हुआ भी ना हो और ऊपर से गोल्डन गोल्डन और अच्छा कलर आ जाए। ये पराठा जो कितनी खूबसूरती से देखें पक रहा है और इसी तरह से हल्की-हल्की आँच पे पकाते हुए इसको गोल्डन कर लेना है, जलने भी नहीं देना और इसको गोल्डन रखना है। तो इसलिए आप लाइट हमेशा जो है चूल्हे की कम कर लिया कीजिए, आँच जो है वो हल्की कर लें और इस पे फिर आप आसानी से इसको पका सकते हैं। और पकाने के बाद जो है वो हम इस पे बटर लगाएँगे। ये कलर बहुत खूबसूरत आ रहा है, लाइट की वजह से कैमरे में थोड़ा जो है वो कलर जो है वो इतना शौक नहीं आ रहा, गोल्डन नहीं आ रहा, वाइट लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही कलर का जो हो चुका है। इसके ऊपर जो है ये अब मैं बटर लगा रही हूँ तो देखें बटर से इसकी खूबसूरती में और भी पके हुए पराठे में जो है वो इजाफा हो जाता है। तो इतना मज़े का पराठा जब भी जिसको भी आप देंगी इंशाल्लाह आप जो है शाबाश ज़रूर वसूल करेंगी अपने बड़ों से, अपने बहन भाइयों से और सब से। तो बल्कि वो हैरान हो जाएंगे कि आपने इतना अच्छा और इतना इवन पराठा और गोल पराठा जो है वो कैसे बना लिया। तो हमारा पराठा तकरीबन पक के तैयार हो चुका है। तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमने प्लेट में रखा। देखिए कितनी खूबसूरत पराठे की लुक आई है और हर तरफ से ये बड़ा खूबसूरती से बना है। इधर से थोड़ा सा आलू था, उसकी वजह से आलू में अक्सर होता है कि वो निकल जाते हैं, तो किनारा जो है थोड़ा हुआ है, वरना देख ले कि पराठे की कितनी खूबसूरत लुक आई है। जी, तो ये देखें हमारे दोनों पराठे पक के तैयार हो चुके हैं, कितनी खूबसूरत उनकी लुक आई है। एक आटा गूंदे बगैर आलू वाला पराठा और दूसरा जो है वो बगैर किनारों के, यानी कि मोटे किनारों के बगैर इवन और गोल पराठा और बगैर किसी ज़्यादा परेशानी के और फ़िक्र के। तो नेक्स्ट जो है आप अपने प्यारों को ये पराठे बना के खिलाएँगी तो उनसे शाबाश वसूल करें और साथ ही दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन
का बटन जो है वो प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।